बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी पुरानी पहचान सियासी संतुलन साधने वाले खिलाड़ी के तौर पर सामने ला दी है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यक्रम में उनके मंच पर हुए एक वाकये ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। दरअसल इस कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग सीएम का सम्मान करने के लिए उन्हें इस्लामिक टोपी पहनाना चाहते थे। इसके बाद बिहार सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान भी आगे बढ़े और उन्होंने नीतीश कुमार को काली टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने टोपी पहनने के बजाय मुस्कुराते हुए टोपी वापस मंत्री जमा खान को ही पहना दी। ये तस्वीर वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हो गई और अब इसे लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश ने यह टोपी वाला दाव आखिर क्यों चला, इसके सियासी मायने क्या हैं? हालांकि इससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि नीतीश कुमार ने बीते दिनों सीतामढ़ी में कार्यक्रम के दौरान तिलक भी नहीं लगवाया था। नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि वो एक तरफा झुकाव नहीं दिखाते। वो हिंदू वोट बैंक और अल्पसंख्यक वोट बैंक दोनों को साधने की कोशिश में रहते हैं। यही वजह है कि इस बार भी उन्होंने मंच पर किसी एक समुदाय की धार्मिक पहचान वाली टोपी पहनने से परहेज किया। अगर नीतीश कुमार इस्लामिक टोपी पहन लेते तो विपक्ष और भाजपा खेमे के कुछ नेता इसे चुनावी साल में तुष्टीकरण की राजनीति करार देते। वहीं अगर वो मंत्री की दी हुई काली टोपी पहन लेते तो अल्पसंख्यक वर्ग में यह संदेश जा सकता था कि वो केवल दिखावे के लिए उनके कार्यक्रमों में आते हैं। लिहाजा नीतीश ने संतुलन का रास्ता अपनाया और दोनों ही टोपी उन्हीं लोगों को पहना दी जिन्होंने उन्हें पहनाने की कोशिश की थी। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस समय भाजपा के साथ गठबंधन में है। भाजपा का कोर वोट बैंक हिंदू समाज है। इस पृष्ठभूमि में नीतीश का यह कदम भाजपा को यह संदेश देने जैसा है कि वो गठबंधन की मर्यादा समझते हैं और किसी भी तरह की विवादित तस्वीर का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग इस वाकये को सीएम नीतीश कुमार के हाल फिलहाल के अन्य कदमों से जोड़कर भी देख रहे हैं। जब विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार एस सिद्धार्थ को माला पहनाते हुए या किसी अन्य साथी मंत्री को फूल देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अल्पसंख्यक वोट बैंक पर इसका असर कितना पड़ेगा, यह बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार लंबे समय से इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं। उनके कई कल्याणकारी कार्यक्रम भी इसी वर्ग को साधने पर केंद्रित रहे हैं। मंच पर टोपी न पहनना क्या इस वोट बैंक में दूरी पैदा करेगा या लोग इसे एक न्यूट्रल स्टैंड मानकर स्वीकार करेंगे, ये चुनावी नतीजों में साफ होगा। हालांकि इस प्रकरण को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मदरसा बोर्ड शताब्दी समारोह कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से टोपी अपने मंत्री को पहना दी, ये उनके प्यार को दर्शाता है। इसे सियासी संदेश से जोड़कर देखने की बहुत जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार इससे पहले माला अपने साथी को पहना देते हैं, कभी गुलदस्ता अपने मंत्री को दे देते हैं। ये सब उनके हल्के फुल्के अंदाज की बातें हैं। इसको बहुत अधिक सियासत से जोड़ने की जरूरत नहीं है।